ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदादिमह्यं ददाति शब्दान्तिकम्। वंदेहम श्री गुरु श्री कमलम श्री गुरु वैष्णव रूप सागर जातम सहगण रघुनाथां सम सजीवम सावधेतम सावधूतम परिजन सहित कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपादाय पृष्ठपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी को दंड प्रणाम। स्वागत है आपकी रक्षा में। तो हम हरे लोग कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी दंड प्रणाम। हरे कृष्णा। और आज हरे कृष्णा प्रभु जी माता जी सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। दुर्गा अष्टमी को सब लोगों को बधाई। तो आज कुछ लोग व्रत भी होंगे अष्टमी का। तो हम लोगों ने कल 11वां अध्याय कंप्लीट किया। 11वें अध्याय में हम लोगों ने क्या देखा, कोई बताना चाहेगा? 11वें अध्याय में हम लोगों ने देखा कि भगवान ने अपनी तिजोरी खोल दी, सब चीज दिखाया कि देखो। और फिर बोले तो थोड़ा सा एक ट्रेलर है ना, कहाँ तक दिखाएं। 42 गुण भगवान ने अपने बारे में कम से कम अपने की बताया उन्होंने। तो भगवान क्या है कि भगवान कहते हैं ना कि भगवान अवतार नहीं, भगवान अवतारी है। तो भगवान जो है अवतरित होते हैं यहाँ पे, अपना विस्तार करते हैं। तो हमें क्या है, भगवान को देखने के लिए हमें भक्ति की दृष्टि चाहिए। जैसे 3D चश्मा लगाते हैं हम लोग 3D मूवी देखने के लिए। इन भौतिक आंखों से हमें कुछ नहीं दिखेगा। भगवान ने भी दिव्य दृष्टि दी थी अर्जुन को कि इन दृष्टि से नहीं देख सकते हो। तो यहाँ पे हमें और अर्जुन से हमें क्या सीखना है कि कैसे हम भगवान की गुणगान करते हैं, कैसे उनकी प्रार्थना करते हैं, कैसे उनकी सब चीजें अर्जुन ने हमें स्टेप बाय स्टेप सिखाई। लेकिन भक्त भगवान की हमेशा महिमा का गुणगान करवाना चाहता है। कि भक्त चाहता है भगवान का कितना हम ग्लोरिफिकेशन करें, कितना हम भगवान को प्यार दें, सम्मान दें। तो उन्होंने जो भी पूछा कि हम कलयुग में जो कम बुद्धि वाले लोग हैं, तो अर्जुन ने उनके लिए क्वेश्चन किया कि भाई हम तो मान लो मान लिया हमने क्या भगवान हो, लेकिन कलयुग में बहुत से एक मूर्ख लोग होंगे जो क्वेश्चन खड़ा करेंगे। तो उनको एक कोई तो मापदंड होना चाहिए। तो भगवान ने फिर उनको अपने भक्त के कहने पे, उनके आग्रह पे, तो अर्जुन ने कहा ना कि अगर आपकी इच्छा हो। तो अर्जुन ने कोई उनको आदेश थोड़ी दिया था। उनका अगर आपकी इच्छा हो और मैं इस योग्य हूँ तो कृपया मुझे दीजिए, है ना। भगवान से भक्ति की भीख मांगनी, उनसे ऑर्डर नहीं देना है। तो हमें उनसे हाथ गिड़गिड़ा के अपने आप में भगवान हमें भक्ति दो। तो भक्त भी दो तरह के होते हैं। कुछ तो भगवान के ऐश्वर्य से, है ना, कुछ लोग उनके दोस्ती करते हैं कि भाई कितने पैसे वाला है, कितना वैसा है, कितना उसके अंदर ऐश्वर्य है, कितना नामी गामी है। और कुछ शुद्ध भक्त होते हैं जो मित्रवत प्रेम करते हैं, फिर प्रेम का आदान प्रदान होता है। तो और भक्त क्या है, हमेशा भगवान को द्विभुज श्याम सुंदर रूप में देखना चाहता है, वो कभी विराट रूप में नहीं देखना चाहता भगवान।
तो हम लोग अर्जुन से क्या सीखे कि कैसे हमें भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है ना, कैसे हमें प्रार्थना करनी है उनसे, उनको नमस्कार करना है, उनको प्रणाम करना है। उसके बाद हमें उनसे क्षमा याचना करनी है कि कोई भी प्रभु अगर हमसे त्रुटि हो गई हो जाने अनजाने में, तो हमको उसका क्षमा दे दें। और फिर हमें इच्छा करनी है अपनी, है ना। तो कृष्ण से बातें करनी है, उनको लेटर लिखना है, फिर उनसे क्या करना है, कोई भी माफी वाफी मांगनी है, निवेदन करना है। तो भगवान कहते हैं ना, शुद्धता से ही मुझे प्राप्त कर सकते हो। तो फिर बाद में हम लोगों ने एक श्लोक की गीता पढ़ा था, जो गीता का सार था। उसमें भगवान ने क्या बताया था, स्टेप बताए थे। तो कितने स्टेप थे कि 5 चीजें जो जिसके पास हैं वो मुझे प्राप्त कर सकता। भगवान ने बताया था कि मुझे प्राप्त करने की वो 5 चीजें क्या हैं। पहला, जो व्यक्ति सकाम कर्मों तथा मनोधर्म के कल्पना से मुक्त होता है। दूसरा, मेरी शुद्ध भक्ति में तत्पर रहता है। तीसरा, जो मेरे लिए कर्म करता है। और चौथा है, जो मुझे ही जीवन का लक्ष्य समझता है। और पांचवा है, प्रत्येक जीव से मैत्री भाव रखता है। वो निश्चित ही मुझे प्राप्त करता है। तो भगवान ने बहुत सरल चीजें बता दी हैं, सब खोल खोल के। तो हमें उसके लिए कमर कस के लग जाना है कि हमें भगवान से मिलना है, भगवान को प्राप्त करना है। तो कन्हैया को प्राप्त करना, बस उनके प्रेमामयी भक्ति को प्राप्त करना है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए कि हम भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये कल का रहा। तो आज हम लोग आएंगे भक्ति योग अध्याय 12 में। तो भक्ति योग के द्वारा ही हम डिटैच हो पाते हैं ना, जो हमारी आसक्ति है हर चीजों से लगी हुई, जिनसे हम निकल नहीं पाते हैं, मोह, है ना। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये सब दुश्मन है। तो ये हमें आगे भक्ति में बढ़ने नहीं देते हैं। तो भक्ति योग सिखाएगा कि हम इनसे कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम माया से निकल सकते हैं, बाहर कैसे आ सकते हैं। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे, तो सगुणवादी और निर्गुणवादी की तुलना अभी यहाँ पे करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं, अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्ता स्वाम पर्युपासते ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषाम के योग वित्तमा। यहाँ पे अर्जुन ने कहा, जो आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहते हैं, या जो अव्यक्त निर्विशेष ब्रह्म की पूजा करते हैं, इन दोनों में से अधिक पूर्ण सिद्ध माना जाए, किसको माना जाए। तो भगवान से उन्होंने पूछा कि जो निर्विशेषवादी हैं, यानी मायावादी, और जो सगुणवादी हैं, इन दोनों में से कौन श्रेष्ठ है। तो सगुणवादी भक्त अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है, और निर्विशेषवादी कृष्ण की सेवा करता है, किंतु प्रत्यक्ष रूप से ना होकर वो अप्रत्यक्ष निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करता है। जो निर्विशेषवादी है वो ब्रह्म ज्योति तक जाते हैं, यानी भगवान के शरीर का जो तेज है, तो तेज पे अटक जाते हैं। तो तेज का जो आवरण है उसके पीछे भगवान है। यानी कि रेलवे में जो रेल का इंजन है, उसकी जो हेडलाइट है, तो निर्विशेषवादी हेडलाइट देख के बस वहीं पे मान लेते, बस यही जो रोशनी है, यही ब्रह्म है, यही सब कुछ है, यानी ज्योति है। यानी कि हम, ये परमात्मा है और हम आत्मा है, आत्मा ज्योति है, परमात्मा ब्रह्म ज्योति है। तो उसी में अटक जाते हैं, वहीं तक वो भी भगवान के भक्त होते हैं, तो उनका भी कल्याण होता है। लेकिन वो क्या है कि बस ब्रह्मलोक तक जाते हैं, यानी स्वर्ग तक जाते हैं। फिर उनके पुण्य क्षीण होते हैं, फिर उनको इस दुखालय शाश्वतम में आना पड़ता है, फिर से उनको जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर लगाने ही पड़ते हैं। लेकिन जो भक्त होता है, सगुणवादी होता है, वो अपनी सारी शक्ति से परमेश्वर की सेवा करता है और भगवत धाम जाता है, तो यहाँ बीच में नहीं अटकता है। तो जो लोग भक्ति के द्वारा परमेश्वर की प्रत्यक्ष सेवा करते हैं वे सगुणवादी कहलाते हैं, और जो लोग निर्विशेष ब्रह्म का ध्यान करते हैं वो निर्विशेषवादी कहलाते हैं। तो यहाँ पे यही बताया गया। तो इस अध्याय में कृष्ण भक्ति योग में को सबको श्रेष्ठ बता, जो भक्ति योग है वो सबों में से उत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। तो और ये सर्वाधिक प्रत्यक्ष और ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करने के लिए सबसे सुगम साधन है। तो ये चीज हमारी बता दी भगवान ने कि हमें सगुणवादी बनना है, हमें अर्च विग्रह की सेवा करनी है, मंदिर में जाके पूजा अर्चन करना है। और उन्होंने कभी नहीं कहा कि अपने कर्म फलों को त्यागो, अपने कर्म करने के साथ साथ भक्ति करें। तो इस अलग अलग बताया कि जो द्वितीय अध्याय में था, वहां पे सांख्य योग का बताया कि भौतिक जीवन नहीं है, वो आध्यात्मिक स्फुलिंग है ना, हम आत्मा है। और 7वें अध्याय में उन्होंने जीव को परम पूर्ण अंश बताया, यानी कि वो पूर्ण है और हम अंश हैं, तो अंश के काम है भगवान की सेवा करना।
और 8वें अध्याय में भगवान ने बताया कि मनुष्य शरीर, भौतिक शरीर त्याग करते हैं समय कृष्ण का ध्यान करता है तो अंत काले च मामेवम स्मरण मुक्ता कलेवरम, तो तुरंत जो है जिस भाव में रहता है ना वही भाव में उसका अगला जन्म होता है। इस तरीके से मनुष्य को कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, क्योंकि वही चरम आत्म साक्षात्कार है। वो कृष्ण के सगुण रूप के प्रति अनुरक्त रहता है, जो वही शुद्ध साध भक्ति है। तो अर्जुन द्वारा कृष्ण के इस महत्वपूर्ण प्रश्न के पूछे जाने पर परम सत्य के निराकार तथा साकार रूपों में अंतर स्पष्ट हो गया। तो आपको पता हो गया कि यह सबसे श्रेष्ठ क्या है, भक्ति योग है, यानी कि सगुण ब्रह्म की उपासना, निर्गुण की नहीं। तो नेक्स्ट श्री भगवान वाच मय्यावेश मनो ये मान नित्युक्ता उपासते श्रद्धया परियोपेतास्ते में युक्त मत युक्त तमा मता। तो यहाँ पे भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं, है ना, साकार रूप में भगवान स्वयं कह रहे हैं कि जो लोग मेरे मन को मेरे साकार रूप में एकाग्र करते हैं और अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरी पूजा करने में सदैव लगे रहते हैं, वो मेरे द्वारा परम सिद्ध माने जाते हैं। तो शुद्ध भक्त क्या होता है, केवल सेवा चाहता है ना, और कुछ नहीं। वो भी प्रत्यक्ष रूप से भगवान की साकार सेवा करना चाहता है, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। तो जैसे भी, जैसे मान लो अ, बल्ब जल रहा है, तो बल्ब से रोशनी आ रही ना, तो हमें क्या लगा रोशनी सब कुछ है, लेकिन रोशनी आ कहाँ से रही है, उसके पीछे क्या है, बल्ब है। तो जो अप्रत्यक्ष रूप से होते हैं ना, वो बल्ब को नहीं देखते, को रोशनी को देख लेते। या फिर समझ लो सुगंध है, कहीं से महक आ रही है, तो हमने क्या किया, महक के पीछे भागे, लेकिन महक का भी कोई तो बेस होगा, कहीं से तो आ रही है, तो उसके पीछे में फूल नहीं दिख रहा है। तो वही जो निर्विशेषवादी हैं, उनको लाइट दिखती है, उनको महक दिखती है, लेकिन उसके पीछे आ कहाँ से रहा, स्रोत क्या है, वो नहीं दिखता। तो हमें साकार रूप की पूजा करनी है, क्योंकि हमें, तो शुद्ध भक्त निरंतर कार्यरत रहता है, कभी कीर्तन करता है तो कभी श्रवण करता है, कृष्ण विषय कोई भी पुस्तक पढ़ता है, कभी कभी प्रसाद तैयार करता है, बाजार से कृष्ण के लिए कुछ मूल लाता है, कभी मंदिर झाड़ता बुहारता है, कभी बर्तन धोता है। वो जो भी कुछ करता है कृष्ण संबंधित कार्यों के अतिरिक्त अन्य किसी कार्य में एक क्षण नहीं गंवाता। तो ऐसा कार्य पूर्ण सिद्धि समाधि कहलाती है ना। ये तुम अक्षरम निर्देशम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमन चिंतन च कूटस्थम अचलम ध्रुवम सन्नेन्द्रियम यग्रामम सर्वत्र संबुद्धया ते प्राप्नुवन्ति स्मामेव सर्वभूत हिते रताः। फिर यहाँ पे उन्होंने मायावाद के बारे में दिया है, जो जो ब्रह्म तक ही पहुंचते हैं। लेकिन जो लोग अपनी इंद्रियों को वश में करके तथा सबों के प्रति संभाव रखकर परम सत्य की निराकार कल्पना के अंतर्गत उस अव्यक्त की पूरी तरह से पूजा करते हैं, जो इंद्रियों के अनुभूति से परे है, सर्वव्यापी है, अकल्पनीय है, अपरिवर्तन है, अचल तथा ध्रुव है, वे समस्त लोगों के कल्याण में संलग्न रहकर अंततः मुझे प्राप्त करते हैं। तो ये भी क्या है, अप्रत्यक्ष रूप से भगवान को प्राप्त करते हैं, लेकिन भक्त प्रत्यक्ष रूप से जाना चाहता है। तो जो लोग भगवान कृष्ण की प्रत्यक्ष पूजा ना करके अप्रत्यक्ष विधि से उसे उद्देश्य को प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं, वे भी अंततः कृष्ण को ही प्राप्त होते हैं। तो ये है कि वाया वाया ना जाके सीधे सीधे जाया जाए। तो मनुष्य को भगवान कृष्ण के पास पहुंचना ही होता है, अन्यथा पूर्ण साक्षात्कार नहीं हो पाता। तो प्रायः भगवान की शरण में जाने के पूर्व पर्याप्त तपस्या करनी होती है। तो यहाँ पे भगवान यही बताते हैं कि आत्मा के भीतर परमात्मा का दर्शन करने के लिए मनुष्य को देखना, सुनना, स्वाद लेना, कार्य करना आदि इंद्रिय कार्यों को बंद करना होता है। तभी वो ये जान पाता है कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है, कण कण में विद्यमान है ना। तो ममैवांशो जीवलोको जीवभूता सनातना, तो एक हर चींटी से लेके हाथी तक में हर जगह भगवान विद्यमान, परमात्मा विद्यमान है। तो ऐसी अनुभूत होने पर वो जिस जीव से ईर्ष्या नहीं करता, वो किसी से भी जब जान लेगा कि हर जीव में भगवान का अंश है, तो फिर क्यों ईर्ष्या करेगा। जो मेरे अंदर है वो सामने वाले के अंदर है, तो हम किसी से ईर्ष्या भेदभाव नहीं करेंगे, भले ही वो किसी हम संभाव रखेंगे। तो उसे मनुष्य तथा पशु में कोई अंतर नहीं दिखता। वही कुत्ता भी देखा तो उसको हम लात नहीं मारते, हम कहते भाई हमारी चेतना इससे कुछ कम थी, कुछ हमारे इनके इनसे अच्छे कर्म थे तो हमें मनुष्य योनि मिल गई, कुछ इसके कर्म थोड़े से हमसे कम रह गए तो आज ये कुत्ते की योनि में आ गया। तो लेकिन इसके अंदर भी परमात्मा वास करते हैं और मेरे अंदर भी वास करते हैं। तो जब इस चीज का ज्ञान होगा
तो हम लोग समभाव रखेंगे, तो उसको धुतकारेंगे नहीं, तो क्योंकि वो केवल आत्मा का दर्शन करता है, वो उसको बाह्य आवरण नहीं देखता, भौतिक जो आवरण है उसको ना देखकर उसमें भगवान का दर्शन करता है कि इसमें भी वही परमात्मा है जो मेरे अंदर है। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए निराकार अनुभूति की ये वृत्ति अत्यंत कठिन सिद्ध होती है। सामान्य लोग होते हुए कुत्ता है, ये स्वर है, छुओ नहीं इसको, ये तो ऐसे करके उसको हटा देते हैं। क्लेशोधिक तरस्ते साम अव्यक्त शक्त चेतसाम अव्यक्त ही गतिर दुखन देह वाप्यते वाप्यते। तो जिन लोगों के मन परमेश्वर के अव्यक्त निराकार रूप के प्रति आसक्त हैं, उनके लिए प्रगति प्रगति कर पाना अत्यंत कष्टप्रद है। तो जो निराकार रूप में बहुत ज्यादा आसक्ति रखते हैं, तो देहधारियों के लिए उस क्षेत्र में प्रगति कर पाना सदैव दुष्कर होता है। अब किसी एक लड़की से, अनमैरिड लड़की से कह दो कि आप अपने हस्बैंड की परिकल्पना करो, अब जिसको उसने देखा ही नहीं है तो उसके प्रति कौन सा प्रेम भाव पैदा कर लेगी वो? तो कुछ तो होना चाहिए ना भाई। हम किसकी, जब कोई कहता निराकार, कोई आकार ही नहीं, तो हम किसकी पूजा करें, कहाँ ध्यान लगाएं? ध्यान लगाने के लिए भी कुछ तो चाहिए, कंसंट्रेशन के लिए सामने कुछ तो हो। भाई अर्च विग्रह है तो चलो हमें लगता है यहाँ कृष्ण अपने बड़े सुंदर हैं, इनके कितने सुंदर पैर हैं, इनके कितनी अच्छी मालाएं हैं, बांसुरी है, मोरपंखी है, कितने सुंदर हैं। तो एक रूप सामने आता तो है, एक विराट रूप हम लोगों ने पढ़ा, देखा। तो जो हम पढ़ रहे थे, यानी कि हम लोग कान से देख रहे थे भाई, हमारे पास तो भौतिक आंखें हैं नहीं, वो दिव्य आंखें हैं नहीं, भौतिक आंखें हैं, तो हम वो भगवान के दर्शन आंखों से नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन हमने कानों से दर्शन तो किए ना, कि जो भी चीजें हमने पढ़ा कि सारे ब्रह्मा शिव जी हमारे शरीर में, तो हम लोग उसको विजुलाइज कर सकते हैं ना, कि हाँ भगवान के शरीर में सारे उनके दांतों से चूर्णित हुए जा रहे हैं, सब पिसते चले जा रहे हैं, उनके मुंह में सब पहले ही मरे हुए हैं, तो हम लोग इसको विजुलाइज कर सकते हैं ना। तो कैसे? कान से सुन के, किस चीज को सुना ना। बहुत से लोग कहते हैं ना कि खाते कहाँ से हैं, लोग कहते हैं मुंह से खाते हैं, लेकिन हम कहते हैं कान से खाते हैं। आप कोई भी चीज हो, लैया है, अगर लैया कुरकुरी ना हो तो खाने में मजा आएगा क्या? खा तो मुंह से रहे हैं, लेकिन अगर क्रंची ना हो, कांच में कुर्र कुर्र नहीं बोले तो क्या स्वाद आएगा? चना है, लैया है, जो भी कुरकुरी चीजें हैं, अगर उनके अंदर वो कुरकुराहट वाली साउंड ना हो तो क्या खाने में मजा आएगा? खा तो मुंह से रहे हैं, लेकिन तो है ना, तो इनडायरेक्टली हम खाते कान से हैं। जब कान में कर कर रहा था तो बड़ा अच्छा लगता, हाँ यार ये दाल मोट अच्छी है, ये लैया अच्छी है, इसमें कुरकुराहट है। ठीक है, तो इन सब चीजों को हम लोग प्रैक्टिकल देख सकते हैं कि हाँ ये है। तो यहाँ पे भक्त योग भगवान की प्रत्यक्ष सेवा होने के कारण सुगम है। तो जो प्रत्यक्ष सेवा है बहुत सरल है, सामने हमें दिख तो रहा है हम किसको पूज रहे हैं, हम किसकी सेवा कर रहे हैं। और आंख बंद करके निराकार, अब आंख बंद करके कहाँ निराकार में खो जाओगे, जिसका कोई आकार ही नहीं, कोई स्वरूप नहीं, तो हम किसका ध्यान, किसका लेंगे? ध्यान जाएगा कहाँ मेरा? और कह रहे हैं मेडिटेशन कर रहे हैं। तो भक्ति योगी कृष्ण के विग्रह को पूज्य मानता है, क्योंकि उसके मन में कोई ना कोई शारीरिक बोध रहता है, तो जिसे इस रूप में प्रत्युक्त किया जा सकता है। तो निसंदेह मंदिर में परमेश्वर के स्वरूप की मूर्ति पूजा नहीं है। वैदिक साहित्य में साक्ष्य मिलता है कि पूजा सगुण तथा निगुण हो सकती है। तो मंदिर में विग्रह पूजा सगुण पूजा मानी जाती है, क्योंकि भगवान को भौतिक गुणों के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, लेकिन भगवान के स्वरूप को चाहे पत्थर, लकड़ी, तैल चित्र जैसे भौतिक गुणों द्वारा क्यों ना अभिव्यक्त किया जाए, वो वास्तव में भौतिक नहीं होता है। परमेश्वर की यही परम प्रकृति है। अभी अयोध्या में जब मूर्ति की स्थापना हुई रामचंद्र जी की, तो जिसने मूर्ति बनाई ना, जब उसके अंदर प्राण प्रतिष्ठा हो गया ना, तो वो खुद देख के उसके रोंगटे खड़े हो गए कि ये तो मूर्ति मैंने नहीं बनाई, ये तो कोई और मूर्ति लग रही है। कि जब प्राण प्रतिष्ठा मंत्रों के द्वारा किया जाता है, तो उनके अंदर वैसे भाव आ जाते हैं, फिर वो लगता है, भोग का इंतजार करते हैं, खाते हैं पीते हैं, है ना, वो भी सोते हैं, उनको सही सुलाया भी जाता है। उसी तरीके से जैसे हम लोग करते हैं, सब चीजें वैसी होती है। तो इसी प्रकार ईश्वर ने विग्रह रूप में, जिसे अर्च विग्रह कहते हैं, अपना प्रमाणिक वैध स्वरूप बना रखा है। ये अर्च विग्रह परमेश्वर का अवतार होता है। इस ईश्वर इसी स्वरूप के माध्यम से सेवा स्वीकार करते हैं। तो अर्च विग्रह के रूप में भगवान अपनी सेवा स्वीकार करते हैं। तो भगवान सर्वशक्तिमान है, अति अर्च विग्रह रूपी अपने अवतार से भक्त की सेवाएं स्वीकार कर सकते हैं, जिससे बद्ध जीवन वाले मनुष्य को सुविधा हो। तो हम क्या है, साकार रूप में आसानी से किसी को हम पूज सकते हैं, है ना। जो सामने दिख रहा है उसको तो हम मान सकते हैं, जो दिख ही नहीं रहा तो उसको क्या माने? ये सब चीजें हैं। तो हमें भगवान की शरण में जाना है। तो जब हम अंततः भगवान की शरण में जाते हैं ना, तो इसी को भक्ति कहते हैं। तो बुद्धम शरणम गच्छामि, तो जब तक शरणागत नहीं होंगे हम किसी के,
तब तक वो भाव नहीं आ पाएंगे। तो इसलिए हमें सीधा सीधा रास्ता चलना चाहिए, बहुत टेढ़े मेढ़े रास्ता में नहीं जाना चाहिए। तो पूर्ण शरणागति से ही भक्ति मिलेगी। तो जीव शाश्वत रूप से व्यष्टि आत्मा, व्यष्टि मतलब इंडिविजुअल आत्मा है ना, और यदि वो आध्यात्मिक पूर्ण में तदाकार होना चाहता है तो अपनी मूल प्रकृति के शाश्वत यानी सत्य यानी जिसका नष्ट नाश नहीं होता, शाश्वत है वो, अविनाशी है, तथा ज्ञेय यानी चित्त जानने और योग्य है, जो पक्षों को साक्षात्कार तो कर सकता है लेकिन आनंद में अंश की प्राप्ति नहीं हो पाती। तो आनंद में क्या है, भगवान है। तो सत्य चित्त, ये सत हो गया जीव यानी ब्रह्म, और चित्त हो गए परमात्मा, और आनंद क्या है, भगवान। तो सत्य चित्त आनंद, ये जो सच्चिदानंद स्वरूप अनादिनादि गोविंद भगवान को कहा गया है। तो जो है जीवन के लिए कृष्ण चेतना की विधि श्रेष्ठ मार्ग है। तो जिसमें भक्ति में पूरी तरह व्यस्त रहता है भक्त। यदि कोई भक्त की उपेक्षा करना चाहता है तो नास्तिक होने का संकट रहता है। अतएव अव्यक्त एकाग्रता की विधि को, जो इंद्रियों की पहुंच के परे है, तो इस युग में प्रोत्साहन नहीं मिलना चाहिए। भगवान कृष्ण इसका उपदेश नहीं दिए हैं। तो हमें क्या करना है कि भगवान की साकार रूप में सेवा करनी है, उनके प्रति शरणागत होना है, उनके प्रति प्रेम, उनके प्रति जब जब प्रेम आएगा तो हमारे आंसू निकलेंगे, भाव आएंगे। तो हमें पूर्ण रूप से भगवान को शरणागत होना चाहिए। तो निराकार का कोई मतलब नहीं है। ये दो अभी और इसी में है, ये तो सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परा अनन्येव योगेन अनन्येव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसार सागरात् भवानि न चिरात् पार्थ मय्या वेति चेतसाम। तो संपूर्ण शरणागत होते ही मैं तुम्हें जन्म मरण के भक्त सागर से निकालूंगा। यहाँ पे मृत्यु संसार सागरात अनन्य है ना। तो जो अपने सारे कार्यों में मुझे अर्पित करके तथा अविचलित भाव से मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करते हैं और अपने चित्तों को मुझ पर स्थित करके निरंतर मेरा ध्यान करते हैं, हे पार्थ, उनके लिए मैं जन्म मृत्यु के सागर से शीघ्र उद्धार करने वाला हूँ। तो भगवान ने सीधे कहा है कि अगर मेरी सेवा नहीं करोगे ना तो माया की सेवा करनी पड़ेगी। वो सेवा कर ही रहे हैं, कोई पत्नी की सेवा कर रहा है, कोई बच्चे कर रहा है, कोई कुत्ते की कर रहा है ना, कोई गवर्नमेंट नौकरी कर रहा है, कोई किसी को मालिक बनाए हैं। तो यहाँ पे सेवादार सब है, वो चाहे वो प्रधानमंत्री पद हो, चाहे राष्ट्रपति पद हो, चाहे जनरल चपरासी का पद हो, चाहे इंजीनियर हो, डॉक्टर, सब सेवा में है। तो सेवा, हम तो सेवक बन के आए हैं, यहाँ कोई मालिक है ही नहीं, सब ट्रस्टी हैं। तो हमें क्या करना है, मेन मालिक को पकड़ना है भगवान को पकड़ना है। तो हमें भगवान की सेवा करनी है, रो रो के भगवान से उनकी अहेतु की कृपा मांगनी है, उनसे गिड़गिड़ाना है, तभी हम पूर्ण भक्त बन पाएंगे। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए वो अपने मन को कृष्ण में पूर्णतः एकाग्र करे, वो कृष्ण के लिए कर्म करे, चाहे वो जो भी कर्म, लेकिन वो कर्म केवल कृष्ण के लिए होना चाहिए। भक्ति का यही आदर्श है। तो मनुष्य अपने कार्य में काम करते हुए भी क्या कर सकता है, हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन कर सकता है। कुछ भी कर रहे हैं तो मनसा वाचा कर्मा, हमें तीन तरह की सेवा मिले। तो हम मन में अगर हम कहीं व्यस्त भी हैं, ऑफिस में व्यस्त हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो हमारे मन में ये चलता तो रहेगा। भगवान वचन देते हैं कि वे ऐसे शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। भगवान हर एक चीज खोल खोल के बता रहे हैं, है ना। भगवान वचन दे रहे हैं कि शुद्ध भक्त का तुरंत ही भवसागर से उद्धार कर देंगे। तो स्वयं भगवान ही उसे लेने आते हैं, ये भी नहीं कि कोई और आता हो। भगवान ने कहा ना कि कहीं भी जरूरत है भगवान तुरंत पहुंचते हैं। भगवान दूर भी हैं, पास भी हैं। क्या हमें लगता है कि कहाँ हो, तो भगवान वहां पे बैकुंठ धाम में बैठे हुए हैं, तो गोलोक वृंदावन में, तो यहाँ कैसे आ पाएंगे, सेकंडों में आते हैं। वैसा भक्त होना चाहिए ना, वैसी भक्ति तो हो। स्वयं भगवान लेने आते हैं। तो भक्त को बैकुंठ में जाने के पूर्व अनुभवी बनने के लिए प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ती है। तो भक्त इतना सरल होता है। तो भगवान अपने अनुग्रह व स्वयं ही अपने पक्षी वाहन गरुड़ पर सवार होकर तुरंत आते हैं और भक्त को भवसागर से उबार लेते हैं। तो स्वयं अपने गरुड़ पक्षी में बैठकर आते हैं, है ना। जैसे गजेंद्र महाराज को देखा ना, जैसे उसने कमल पुष्प अर्पित किया भगवान पे, भगवान तुरंत अपने गरुड़ सवारी पे बैठ के आ गए। तो भगवान भक्त को इस भगवान भक्त को इस भाव सागर से निकाल लेते हैं। मनुष्य को केवल कृष्ण भावनामृत की सुगंध विधि का अभ्यास करना होता है और अपने आप को अनन्य भक्ति में प्रवृत्त करना होता है। तो
इसलिए हमें अनन्य, है ना, इसके अन्य अन्य कोई नहीं। तो जो भी है, तो किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि वो अन्य समस्त मार्गों की अपेक्षा भक्ति योग के चुने, है ना। तो हमें क्या है, हमें और मार्ग में नहीं जाना है कि हमें प्रकाश मार्ग में जाना है, कि हमारी मृत्यु प्रकाश मार्ग में हो रही है कि अंधकार मार्ग में हो रही है, हम उत्तरायण में जा रहे हैं कि कृष्ण वाले में जा रहे हैं, कुछ मतलब नहीं। हमें केवल भक्ति योग मार्ग अपनाना है, बाकी सब भगवान अपने आप देख लेंगे। ठीक है। भगवान खुद कहते हैं कि तू रुक, मैं आ रहा हूँ लेने तेरे को। तो जैसे गजेंद्र द्वारा बताया ना, जब संकट आया तो कितनी स्पीड में आया और गजेंद्र को बचाया उन्होंने। तो इस तरीके से केवल कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे का कीर्तन करने से भक्त सरलता तथा सुखपूर्वक परम धाम पहुंच सकता है। तो एक माला लो और सीधे भगवत धाम जाओ। ना आपको लिफ्ट की जरूरत है, ना आपको सीढ़ी की जरूरत है ना। रावण सीढ़ी बना रहा था स्वर्ग जाने के लिए, तो यहाँ देखो कितनी अच्छी प्रभुपाद जी ने चीजें यहाँ पे सरल कर दी, सब चीजों को बता के, है ना। तो श्रील प्रभुपाद की जय। अब यहाँ पे अगले श्लोक से अनन्य भक्ति क्या होती है, 8 श्लोक से 12, यहाँ टोटल 20 श्लोक है, ज्यादा नहीं। तो 8 श्लोक से 12 श्लोक तक भगवान बताते हैं कि कैसे हम अनन्य भक्ति कर सकते हैं। भक्ति का तरीका भी बताते हैं, भगवान स्वयं खुद बताते हैं कि कैसे भक्ति करनी है। मय्येव मन आधस्त्व मयि बुद्धिर्निवेशः निवसस्यि मय्ये अतः ऊर्ध्वः न संशयः। भगवान, मुझ भगवान में अपने चित्त को स्थिर करो और अपनी सारी बुद्धि मुझ में लगाओ, इस प्रकार तुम निसंदेह मुझ में वास करोगे। तो यहाँ पे भगवान स्वयं बता रहे हैं कि अपने चित्त को, अपने मन को स्थिर कर लो, एकाग्र कर लो, और जो बुद्धि सब तरह से खींच के सिर्फ मुझ में लगाओ। और जब ऐसा करोगे तो निसंदेह तुम मेरे अंदर वास करोगे। तो यहाँ पे कैसे करना है हमें, अपनी बुद्धि का कैसे भगवान तक लगाना है। तो भक्त कभी भी भौतिक धरातल पर नहीं रहता, वो सदैव कृष्ण में वास करता है ना। जो भक्त है उसके भीतर कृष्ण है और कृष्ण के भीतर भक्त है। तो भगवान कहते हैं ना कि भक्त मेरे अंदर हूं, मैं भक्त के अंदर हूं। तो ये है। तो भगवान का पवित्र नाम तथा भगवान अभिन्न, दोनों नाम, रूप, लीला, गुण जो भी है ना, सब भगवान के, सब कोई इसमें अंतर नहीं है। तो जब भक्त हरे कृष्ण कीर्तन करता है तो कृष्ण उन तथा उनकी अंतरंगा शक्ति यानी राधा रानी जो है भक्त की जिह्वा पर नाचने लगती है। तो जब कृष्ण तथा उनकी अंतरंगा शक्ति भक्त की जिह्वा पर नाचते हैं ना, हरे हरे मतलब राधा होता है। तो हम लोग मंत्र करते हैं ना, कॉलिंग करते हैं भगवान को कि हरे राधा हरे बलराम कृष्ण से मिला दो, कृष्ण की भक्ति दो, हरे राधा हरे बलराम कृष्ण की भक्ति दो। तो कॉलिंग होती है। हरे मतलब होता है राधा, राधा रानी जो है। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। तो जो जिह्वा पे जैसे कालिया नाग के सर फन पे भगवान नाचे थे ना, तो उन्होंने 108 फनों को कुचल डाला और उसके अंदर जितनी भी विष थी ना, सब उसने वोमिट कर दी, सब निकाल दिया बाहर, उसका सारा जहर निकाल दिया। तो जब हम मंत्र का जाप करते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, तो हमारी जिब्या पे भगवान समझ लो डांस कर रहे हैं और हमारे अंदर का जितना विष है कर्मों से सब निकाल के बाहर फेंक रहे हैं। तो हमको पवित्र बना रहे हैं। तो नाम की इतनी महिमा है। तो इस नाम को हमें हमेशा अपनी जिह्वा पर रखना चाहिए, है ना। तो जब हम ये रखेंगे तो हमारी जिह्वा के जितने भी जो इंद्रिय तृप्ति वाली है ना, चलो यार रसगुल्ला मिला, लाट टपक गया भाई, समोसा बहुत अच्छा है, फलानी दुकान मिलता है, आज पानी पूरी खा ले, बहुत दिन से पानी बतासे नहीं खाए, तो अपने आप आपका मन हट जाएगा। फालतू की चीजें आपको एक्सेप्ट नहीं लगेगी, आप खाओगे भी तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, लगेगा कुछ गड़बड़ हो रहा है, नहीं खाते हैं, अंदर से मन नहीं करेगा। तो किसी को हम ये नहीं कहते ये चीज छोड़ दो, आप केवल नाम जब करो अपने आप छूट जाएगा, अपने आप छूट जाएगा, है ना। तो जब कृष्ण को भोग चढ़ाता है तो कृष्ण प्रत्यक्ष रूप से उसे ग्रहण करते हैं और इस तरह भक्त की इस उच्छिष्ट यानी झूठन को खाकर कृष्णमय होता है। जो भक्त भोग लगा के खाता है ना, तो कृष्ण की झूठन उच्छिष्ट खाकर वो कृष्णमय हो जाएगा। तो जो इस प्रकार सेवा में नहीं लगता, वो नहीं समझ पाता कि ये सब कैसे होता है। ठीक है। इस तरीके से हमें भगवान की भक्ति में लगेंगे तो सब कुछ लगेगा। तो ये अनन्य भक्ति भगवान ने बताई है। अब इसके बाद आती है साधना भक्ति। हम्म। तो साधना भक्ति कब होती है, जब दीक्षा हो जाती है। तो दीक्षा होने के बाद तो ये सब आती है, जो गुरु द्वारा बताए गए निर्देशानुसार हम लोग
करते हैं कि विधि विधानों का पालन करो, जैसे कि 4 नियमों का पालन करना है, 16 माला करनी है। तो और भगवान कहते हैं ना कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा, मामिच्छासु धनंजय। तो ये हम जब सारी चीजें गुरु के आदेशों के पालन करते हैं, फिर ये भी ध्यान रखते हैं कि हमसे कोई भगवान गलती भी, भूल से भी गलती ना हो, क्योंकि हमारी गलती की सजा गुरु महाराज जी को मिलती है। गलती हम करेंगे, लेकिन गारंटी गुरु महाराज जी ने ली ना कि मेरा भक्त है, ये पवित्र है, ये कोई गलत काम नहीं करेगा। और फिर भी बहुत से भक्त हैं जो माया के लपेटे में आ जाते हैं और गलतियां करते हैं। तो इसीलिए गुरु महाराज जी को बहुत कष्ट झेलने पड़ते हैं अपने भक्तों की वजह से। फिर भी उतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं कि सबकी गलतियां माफ कर देते हैं, कहीं से किसी से कुछ भी नहीं कहते। ये है। अथ चित्तम समाधातुम न शक्नोषि मयि स्थिरम अभ्यास योगेन ततो मामिच्छासु धनंजय। मामिच्छासु धनंजय यानी मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो हे धनंजय, मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो, है ना। तो अर्जुन भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे धनंजय, यदि तुम अपने चित्त को अवचलित भाव से मुझ पर स्थित नहीं कर सकते हो, अगर भाई तुम हम पे मेडिटेशन नहीं कर पा रहे हो, अपने मन को मुझ पे नहीं लगा पा रहे हो, तो फिर उन्होंने कहा कि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो। तो फिर क्या करना है, मन अगर आपका कंसंट्रेट नहीं हो पा रहा मुझ पे, तो आप प्रत्यक्ष विधि यानी भक्ति योग क्या है, प्रत्यक्ष विधि से अर्च विग्रह की पूजा करो, उनकी सेवा करो। तो भक्ति योग के विधि विधानों का पालन करो, इस प्रकार तुम मुझे प्राप्त करने की चाह उत्पन्न कर सकते हो। तो विधि विधान क्या है, यानी प्रत्यक्ष हो गया, भक्ति योग हो गया कि प्रत्यक्ष विधि से अर्च विग्रह की पूजा करना। और विधि विधान क्या है, भाई सुबह जल्दी उठो, 3:30 बजे उठ जाओ, तैयार हो जाओ, मंगला आरती करो, 16 माला करो, है ना, एकादशी का व्रत रखो, भक्तों का संग रखो, और पुस्तक रीडिंग करो, शास्त्रों का अध्ययन करो, गुरु साधु संघ का सबका संगत करो। ये सब चीजें विधि विधान में आते हैं। तो भक्त योग के अभ्यास से ये इंद्रियां शुद्ध की जा सकती हैं। तो हमारी जो इंद्रियां जो कलुषित हैं, तो इनको हम भक्ति योग के अभ्यास से ही शुद्ध कर सकते हैं, और शुद्ध हो जाने पर वे परमेश्वर के सीधे संपर्क में आती है। तो इस तरीके इस संसार में रहते हुए मैं किसी अन्य स्वामी की सेवा में रत हो सकता हूँ, लेकिन मैं सचमुच उसकी प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करता। मैं केवल धन कमाने के लिए सेवा करता हूँ। वो स्वामी भी मुझसे प्रेम नहीं करता, वो मुझसे सेवा कराता, मुझे धन देता है, अतः प्रेम का प्रश्न नहीं उठता। तो आप जिसकी भी सेवा करते हो ना, वो अपने स्वार्थ के लिए आपकी सेवा कराता है, भाई मेरे सेवा करो, ये लो पैसे। तो आपकी चाहत है कि ये मुझे पैसा देता, मैं उसकी सेवा करता हूँ। तो ये सब चीजें, वहाँ कोई प्रेम नहीं है, वो भी वहाँ की सेवा आदान प्रदान है कि तुम पैसे दे रहे हो तो तुम्हारा काम कर रहे हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक जीवन होता है, मनुष्य के प्रेम की शुद्ध अवस्था तक ऊपर उठता है। ये प्रेम अवस्था इन्हीं इंद्रियों के द्वारा भक्ति के अभ्यास से प्राप्त की जाती है। तो यहाँ पे भक्त कभी भगवान से कुछ मांगता नहीं है, हमेशा रो रो के सिर्फ उनके उनके भगवान हमें अपनी सेवा दो, अपनी सेवा में लगाओ, है ना। तो राधा रानी हमें भगवान की सेवा में लगाओ, ये कॉलिंग होती है। तो हमें भक्त केवल उनसे सेवा मांगता है। एक मंदिर के पीछे रोज मंदिर आता था और भक्त एक खड़ा रहता था भगवान के सामने, उनके दर्शन करता था, हाथ जोड़ता था, उनके गुणगान करता था। भगवान आते थे, क्या यार बताओ क्या दे दे, मांगो। बोला भगवान भगवान कुछ नहीं चाहिए। तो फिर यहाँ आते क्यों, बस भगवान आपके दर्शन करने आता हूँ। तो दर्शन तो हो गए, तो भगवान मैं रोज करने आता हूँ। कह रहे कुछ मांग लो। क्या भगवान जिस दिन से मांग लूंगा उस दिन से आप दर्शन ही नहीं दोगे, तो हमारा काम खत्म हो जाएगा। वैसे आप रोज आते थे मेरे पास। तो भक्त कुछ नहीं मांगता। भक्त भगवान का जो आनंद स्वरूप, जो सच्चित आनंद है, उस रूप को देखना चाहता है, उसके दर्शन करना चाहता है, उनके संग रहना चाहता है। तो ये चीज है। तो भक्त हमेशा किसी आदान प्रदान में, मतलब व्यापार में नहीं रहते कि आप मेरा ये काम कर दो तो हम आपको ये कर देंगे, ऐसा नहीं है। तो उस भौतिक संगत से हृदय को विमल बनाना होता है, और शुद्ध स्वाभाविक कृष्ण प्रेम को जागृत करना होता है, यही भक्ति योग की विधि है। तो हमें शुद्ध प्रेम करना है भगवान से, है ना। तो जैसे नियम को हमने बताया ना कि ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, स्नान करना, मंदिर में जाना, प्रार्थना करना है, हरे कृष्ण की कीर्तन करना है, अर्च विग्रह पर चढ़ाने के लिए जो फूल है, फूल चुनना है, अर्च विग्रह पर भोग चढ़ाने के लिए भोजन बनाना है, प्रसादम ग्रहण करना है ना। तो ऐसे अनेक विधि विधान है जिनका पालन करना है। तो मनुष्य को शुद्ध भक्तों से नियमित रूप से भगवत गीता तथा भगवत भागवतम सुनना चाहिए। तो विधि विधानों के अंतर्गत गुरु के आदेशानुसार भक्ति योग का ही अभ्यास करके मनुष्य निश्चय ही भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेगा, यानी गुरु के आदेशानुसार।
इसको हमको साधना भक्ति होती है। अब जो नेक्स्ट आता है उसमें आता है निष्काम भाव, यानी कि जो हम सेवा करें तो निष्काम कर्म योग क्या आता है। अभ्यासेयोपसमर्थोसी मत कर्म परमो भवः मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्त सिद्धिम आप्यसी। यहाँ पे जो भी कर्म करना है हमें भगवान के लिए करना है ना, निष्काम सेवा भाव। तो यहाँ पे हमें जो भी कर्म करना है हमें फल की इच्छा नहीं लेनी, हमें कुछ भी करना है शुभ भगवान को अर्पित कर देना। तो इसमें कहा है यदि तुम भक्ति योग के विधि विधानों का भी अभ्यास नहीं कर सकते, कोई बात नहीं भाई, अगर मेरे पे मन नहीं लगा सकते हो तो मेरी अर्चे विग्रह भक्ति भोग भक्ति योग करो, यानी कि अर्चे विग्रह की सेवा करो और विधि विधानों का पालन करो। वो भी नहीं कर सकते, भगवान कह रहे हैं चलो ठीक है, वो भी नहीं कर सकते हो तो मेरे लिए कर्म करने का प्रयास करो। तो फिर जो भी कर्म करो मेरे लिए करो, है ना, क्योंकि मेरे लिए कर्म करने से तुम पूर्ण अवस्था सिद्ध को प्राप्त होगे। तो जो भी करना है भगवान के लिए कर्म करना है। तो मंदिर जाओ, वहां की सफाई कर लो, झाड़ू लगा दो, उनके जो बर्तन हैं अर्च विग्रह की सेवा कर लो, कुछ ऐसा कर लो, डायरेक्ट जो है भगवान के लिए जो कर्म कर लो। तो ये कर्म किस प्रकार किया जाए, तो ये भगवान ने हमें 11वें अध्याय के 25वें श्लोक में बताया है कि मनुष्य में कृष्ण भावनामृत के प्रचार हेतु सहानुभूति होनी चाहिए। ऐसे अनेक भक्त हैं जो कृष्ण भावनामृत के प्रचार कार्य में लग गए हैं, उन्हें सहायता की आवश्यकता। जैसे कि अब आज हम लोग बैठे हैं भाई, यहाँ पे एक भगवान का ही तो चर्चा हो रही है ना, भगवान के नाम का प्रचार हो रहा है। हम आपसे बात कर रहे हैं, आप चार लोगों से और बातें करते हो भाई, ऐसी सी चीजें हैं। तो जितना ज्यादा हम भगवान का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो एक ये भी सेवा है ना। आज हम क्लास ले रहे हैं, एक सेवा हो रही है, आप लोग क्लास ले रहे हो ये भी एक सेवा है, आप सुन रहे हो ये भी सेवा है ना। भगवान कहते हैं कि आप मेरे मंदिर में आए वो भी सेवा है, आप फूल लेके आए वो भी आपने हमारे लिए सेवा करी, आपने यहाँ बैठ के भागवतम गीता सुनी वो भी एक सेवा है, श्रवण सेवा है ना, आपने भजन कीर्तन गाया वो भी एक सेवा है। तो भगवान इतना सरल है, हर तरीके से आपकी सेवा स्टार्ट करता है। तो भगवान के मंदिर की सेवा तो जो है, तो कभी कभी हम लोग जाते हैं ना तो पैसे पंडित को देने लगते हैं, पंडित को पैसे नहीं देना, कभी भी जाओ तो हुंडी में पैसे डाल दो। हुंडी में जो पैसा जाता है वो भगवान के लिए जाता है, और बाकी का पैसा आपका मिसयूज हो सकता है। तो ये भी ध्यान रखना है कि हमें हमेशा हुंडी में पैसे डालना है। तो कोई भी कर्म करो और उसका फल भगवान को दे दो, तो उसके लिए आसक्ति नहीं रखो। तो इस तरीके से भगवान फिर कहते हैं ये आपका निष्काम काम हो गया। तो पहला था भाई कि मेरे में मन लगाओ, नहीं मन लगता, सेवा कर लो, पूजा कर लो, है ना, साधना भक्ति कर लो, गुरु महाराज जी ने जो बताया है। वो भी नहीं कर सकते हो तो निष्काम काम कर लो, वो भी नहीं कर सकते हो भाई सकाम काम कर लो। फिर बताते हैं भाई सकाम काम कर लो। सकाम में क्या होता है कि किसी को दान दे देना, है ना। तो इसमें अथेत तप्य शक्तियोसी कर्तुम मध्योगम आश्रिता सर्वकर्म फल त्यागम ततः कुरु यतात्मना यताप यतात्मवान। तो शरीर से सेवा करो भाई, ये भी नहीं कर सकते हो तो चलो भाई अच्छी हम दान कर दें। तो जो मंदिर चलते हैं वो गृहस्थ से ही चलते हैं, अगर गृहस्थ लोग दान ना करें तो मंदिर कहाँ से पैसा लाएगा, है। तो हम लोग जाते हैं जो हुंडी में पैसा डाल देते हैं, 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए 100 रुपए, उसी से मंदिर चलता है। जो वहाँ पे एक बार प्रभुपाद जी ने देखा कि जो प्रसादम हुआ, खाना वाना सब लोगों ने वहां पे प्रसादम जो खाया, खाने के बाद जो पत्तल जहाँ फेंके गए थे, तो पत्तल जो झूठे पत्तल थे, तो कुछ बच्चे उन पत्तल से उठा उठा के खा रहे थे। तो प्रभुपाद जी ने देखा तो उन्हें बहुत आघात हुआ, अरे इतना मतलब ये क्या। तो उन्होंने उस दिन से कहा कि कोई भी इस्कॉन टेम्पल में 10 किलोमीटर के इर्द गिर्द कोई भूखा नहीं रहेगा। तो आज भी जितने भी टेम्पल हैं सब जगह भले ही खिचड़ी प्रसादम चलता हो लेकिन प्रसादम रोज चलता है, जो भी वहां आता है सबको मिलता है। तो इस तरीके से अब ये खिचड़ी प्रसादम कहाँ से आएगा, टेम्पल कहाँ से लाएगा। तो हम ही आप जो गृहस्थ वाले हैं अगर वो नहीं करेंगे तो सब सेवाएं कैसे होंगी। तो अपने लिए कोई नहीं करते ना, मंदिर की रख रखाव साफ सफाई पुजारी हैं, वहाँ प्रसादम बनना है, टेम्पल का निर्माण होना है, नई नई चीजों का, भगवान के वस्त्र आने हैं, आभूषण आने हैं, तो वो सब कहाँ से आते हैं, तो गृहस्थ लोग उसकी सेवा करते हैं। तो इसमें कहा गया किंतु यदि तुम मेरे इस भावनामृत कर्म करने में असमर्थ हो तो तुम अपने कर्म के समस्त फलों को त्याग कर कर्म करने का तथा आत्मस्थित होने का प्रयत्न करो। यहाँ पे
हमें क्या करना है, भौतिक जगत में हम लोग कर्म फल को त्यागना है। तो हम लोग क्या त्याग नहीं पाते हैं। जो भी है सब ये मेरा ही है, ये मैंने बनवाया है, मेरा बेटा है, ये मेरा घर है, ये गाड़ी मैंने ली है, इतने के लिए मिली है, ये साड़ी बहुत महंगी मिली है, ज्वेलरी बहुत अच्छी है। तो क्या करते हैं हम लोग, कर्म फल को त्याग नहीं पाते हैं, और यही हमारे बंधन का कारण बनता है। तो जब हम कर्म फल को त्यागेंगे तभी हम डिटैच हो पाएंगे। तो ये भक्ति युक्त कर्म करना और सब कर्मों फलों को त्याग करना ही श्रेष्ठ है। तो जो भी हम काम करते हैं भक्ति युक्त काम करें, है ना, कर्म को त्याग दें। तो कार्यकलापों के फल के परित्याग के अभ्यास से मनुष्य क्रमशः अपने मन को स्वच्छ बनाता है, और वो विमल मन स्थिति में वो कृष्ण भावनामृत को समझने के में समर्थ होता है। तो यहाँ पे कहा है कि कृष्ण भावनामृत स्वयं मन को विमल बनाने वाला है। यदि कृष्ण भावनामृत को स्वीकार करने में किसी प्रकार का अवरोध हो तो मनुष्य को चाहिए कि अपने कर्म फल का परित्याग करने का प्रयत्न करे। तो हर जगह भगवान ने कहा ना कि कर्म फल त्यागम, यही है। फिर अब ये भी नहीं हो पाता आपसे, तो कई विधि भगवान बता रहे हैं भक्ति कैसे आप करो। तो फिर यहाँ बताए ज्ञान प्राप्त कर लो भाई, है ना। तो जब तक ज्ञान ने बिन गुरु होए न ज्ञान, और बिना ज्ञान के वैराग्य नहीं मिलता। तो यहाँ बताया कि जब तक ज्ञान नहीं होगा ना तब तक वैराग नहीं होगा, और जब तक हमको वैराग नहीं आएगा तब तक हम कर्मफल को त्याग नहीं पाएंगे, है ना। जब तक हमारी आसक्ति चीजों से लगी रहेगी तब तक हम डिटैच नहीं हो पाएंगे इसी चीज से। तो श्रेयो ही ज्ञान अभ्यासम ज्ञानं ध्यानम विशस्यते, ज्ञान कर्म फल त्याग त्यागा शांतिरंतनम। तो यदि तुम ये अभ्यास नहीं कर सकते तो ज्ञान के अनुशीलन में लग जाओ। लेकिन ज्ञान से श्रेष्ठ ध्यान है, और ध्यान से भी श्रेष्ठ है कर्म फलों का परित्याग, क्योंकि ऐसे त्याग से मनुष्य को मन शांति प्राप्त हो सकती है। तो अब यहाँ पे बताया ना कि जब तक ज्ञान नहीं होता ना तब तक डिटैच नहीं होते ना, विरक्त नहीं होती। और जब तक विरक्त नहीं होगी तो हम कर्म फल को अपने त्याग नहीं सकते हैं। तो फिर जब कोई चीज अगर हम त्याग नहीं पाएंगे तो हम उनके बंधन में बने रहेंगे। तो जब बंधन में बनेंगे तो फिर आगे हम बढ़ नहीं पाएंगे। तो हमें क्या करना है, जो भी कर्म करो भगवान के लिए करो, है ना? और उसको उसी को साधना भक्ति तब आएगी, और फिर धीरे धीरे अनन्य भक्ति आएगी, और अनन्य भक्ति के द्वारा फिर हम भगवान तक पहुंच सकते हैं। तो ये भगवान से अपने संबंध को स्थापित कर सकते हैं। तो प्रत्येक दशा में मनुष्य को अपने कर्म का त्याग करना होगा, जिसका अर्थ है कर्म फल को किसी अच्छे कार्य में लगाना। कृष्ण भावनामृत में भक्ति प्रत्यक्ष विधि है ना। तो कर्मों का कर्मों फल का त्याग करना होता है, तभी मनुष्य ज्ञान की अवस्था को प्राप्त होता है। उसके बाद ध्यान की अवस्था, फिर परमात्मा के बोध की अवस्था, और अंत में भगवान की अवस्था आती है। ये सब क्रमबद्ध तरीके से आता है कि पहले हम जब त्यागना सीखेंगे तो हमारे अंदर ज्ञान की अवस्था आएगी, और जब ज्ञान आएगी तो हमारा ध्यान वहां पे लगेगा, और फिर हमें परमात्मा का बोध होगा, और आखिरी में फिर हमें भगवान वाली अवस्था आएगी। तो हमें क्या करना है, एक एक पग आगे बढ़ने की विधि को अपनाना है। तो कोई भी चीज एक बार में नहीं आती ना। तो हमें अभ्यास करना है, ठीक है। तो अभ्यास और वैराग से हम मन को जीत सकते हैं ना। तो अभ्यास से तो कौन थे ये। तो जब वो पूछा ना कि चंचला मनी कृष्ण, कि मन इतना चंचल है, तो भगवान ने कहा कि अभ्यास और वैराग्य से आप मन को जीत सकते हो। तो अब बिना अभ्यास के कुछ नहीं है। तो भगवत गीता का संबंध है उसमें, तो प्रत्यक्ष विधि हमारी थी भक्ति योग पर ही बल दिया है। तो सबसे पूरा जो उसमें दिया गया भक्ति योग पर बल दिया कि प्रत्यक्ष यानी अर्च विग्रह की पूजा करनी है, उनकी सेवा करनी है। ये भगवान ने इतनी चीजें बता दी कि कैसे आपको भक्ति करनी है। ये नहीं कर सकते हो तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते हो तो ये कर लो, कुछ तो करो, है ना। तो कैसे भी करो। फिर ये यहाँ पे त्रियाष्टकम आता है एक। तो ये यहाँ पे भक्तों के लक्षण बताए गए हैं कि भक्त कैसा होता है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एव च, निर्ममो निहंकारा सम दुःख क्षमी, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चय, मयि अर्पित मनोर्बुद्धिर यो में भक्त समे प्रिय। तो ऐसे भक्त मुझे प्रिय है। भगवान यहाँ पे भक्तों के लक्षण बताने की आ गए हैं कि कौन कौन से भक्त हमें प्रिय हैं।
तो इसमें भगवान ने कहा है कि जो किसी से द्वेष नहीं करता, है ना। आप देखो ईर्ष्या द्वेष बार बार आता है। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अनुसूये, कि तुम किसी से ईर्ष्या नहीं करते हो, इसलिए मैं तुम्हें ज्ञान दे रहा हूं। तो हमें ये बुरी आदतों को एकदम त्याग देना चाहिए कि ईर्ष्या द्वेष हमें कभी नहीं करनी चाहिए। ये सबसे बड़े दुश्मन है हमारी भक्ति के लिए। तो भक्तों में ईर्ष्या हो जाती ना कि अरे यार वो हमसे ज्यादा अच्छी भक्ति कर लेते हैं, है ना। तो कुछ ऐसा हो उनको कर दो कि भक्ति उनकी कम हो जाए, हमसे आगे ना बढ़ जाए। हम ये चीजें हमें ज्ञान मिल गया उनको ना बताएं। तो ये नहीं होना चाहिए। तो जो मिले आदान प्रदान, बोधयंतस परंपरा, कि आपस में एक दूसरे से विचार विमर्श, अपने विचारों को आदान प्रदान करो, है ना, प्रेम पूर्वक उनसे वार्तालाप करो। आपके पास कुछ उनको दे दो, उनके पास हो कुछ उनको दे दो। तो ये हमें आपस में भक्ति में आगे बढ़ाएगा। तो जो किसी से द्वेष नहीं करता लेकिन सभी जीवों पर दयालु है, तो यानी पहला हो गया द्वेष नहीं करता, दूसरा क्या है, दयालु मित्र है, यानी 9 गुण बताएं लगभग। तो जो अपने को स्वामी नहीं मानता, है ना, कि हम ट्रस्टी हैं, यहाँ पे मालिक नहीं है, ठीक है, टेम्परेरी हैं। आज हम कहते हैं मेरा मेरा, कल कहाँ मेरा भाई, टें हो गए। भगवान काल रूप हैं, खड़ाक से कहें चलो बेटा काम खत्म, तुम्हारा समय खत्म। और यहाँ तक जब तक समय नहीं है, समय नहीं है। तो जब भगवान 1 मिनट 1 सेकंड में समय खत्म कर देता, समय समय हो जाता है पूरा। तो जब तक हम यहाँ जिंदा है समय नहीं रहता है। तो पहला कि द्वेष नहीं करता, दूसरा दयालु मित्र है, तीसरा स्वामी नहीं मानता अपने आप को। हम यहाँ पे हमेशा कहें कि भाई ये मुझे बच्चा है। अब हमें क्या होता है कि बच्चे से इतनी आसक्ति हो गई, कल को भगवान ने करे उसको कुछ हो गया तो क्या हम उसके बिना रह नहीं सकते, है ना। तो ये अगर हम मान लें कि बच्चा है, कल इसके पापा कोई और थे, परसों कोई और थे, आज हम इनके पापा बने हैं, लेकिन हमारा फर्ज है कि इसको पढ़ा लिखा के एक अच्छे नेक इंसान बनाना है और अच्छे से संस्कार देने हैं, जो आगे चल के भगवान की भक्ति में भी करे और अपना परिवार का पालन भी करे। ये हमारी जिम्मेदारी है। तो हमें एक अपनी जिम्मेदारियों को पूरी तरह से निर्वाह करना है, लेकिन बहुत ज्यादा अटैच नहीं होना है। कल को अगर कुछ हो गया तो ऐसे नहीं कि हम उसके लिए मरे, कि डिप्रेशन में चले गए, ये चले गए, मेरा बेटा नहीं रहा, मेरे ये हो गया, मेरा सब कुछ लुट गया, मैं क्या करूं क्या ना करूं। ऐसे नहीं करना है। तो हमें क्या करना है कि ये मान के चलना है कि जैसे हमने एक आपको कार दे दी और बोला कि चलो भाई हम जा रहे हैं जरा अमेरिका और हम लौट के आएंगे, तो तब तक आप रखे रहो। अब साल भर आपने कार रख ली तो आपको इतना ज्यादा उससे अटैचमेंट हो गया कि जब साल भर लौट के आया तो आप भाई मेरी चीज तो आपको देनी होगी ना। तो उसमें दुख किस बात का, आपको दे देना है कि लो भैया ठीक है, आज साल भर हमने एंजॉय किया, रखा, बहुत अच्छी बात, थैंक यू। लेकिन देने में हमको लग रहा है अब तो हमने इतने दिन यूज किया, अब कैसे दे, उससे आसक्ति हो गई, उससे लगाव हो गया, अटैचमेंट हो गया। ये हमारे दुख का कारण है, ये हमारे बंधन का कारण है। ऐसे कोई भी चीज है जो भी हमें भगवान ने दी, बेटा, पति, माँ बाप, सब कुछ, तो ये सब भगवान की दी हुई चीज है। तो हमें एक जिम्मेदारी है कि आज हम पत्नी के रूप में हैं, पति के रूप में हैं, बेटे के रूप में हैं, भाई के रूप में हैं। तो हमारा जो फर्ज है, हम अपने फर्ज से बिलग नहीं होंगे। अपने कर्म, हर हमेशा भगवान ने कहा ना, उठो अर्जुन लड़ो युद्ध करो। कभी नहीं भगवान ने कहा कि अपने कर्म नहीं करो, हमेशा कहा अपने कर्म करो। तो अपने कर्म करते हुए भगवान को याद करना है, तो उसे आसक्ति नहीं लगानी। तो और मिथ्या अहंकार नहीं करता है ना, मिथ्या अहंकार से मुक्त होता है, जो सुख दुख में संभाव रहता है और सहिष्णु है ना। कि जैसे कि कहा गया घास के तिनके को कि उसके ऊपर पैर भी रख दो तब भी धीरे से फिर अपने आप को उठ लेता है, वो नहीं कहता है मेरे ऊपर पैर क्यों रख दिया। और आत्मसंतुष्ट है, तो आत्माराम रहना, हमेशा खुश रहना, संभाव में रहना है। आत्म संयमी है, तथा जो निश्चय यानी दृढ़ निश्चय के साथ मुझ में मन और बुद्धि को स्थिर करके भक्ति में लगा रहता है ना, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। तो माला करते रहो, साल 2 साल में अपने आप ही जितने भी द्वेष ईर्ष्या जुबान के चटकारे हैं सब अपने आप चले जाएंगे, आपको कहने की जरूरत नहीं है। सब धीरे धीरे आपको अपने आप लगेगा कि यार तो सब खत्म हो गया, मेरा मन ही नहीं करता। और हमेशा मानना है कि हम भगवान के दास हैं, यहाँ पे स्वामी नहीं है। तो जब हम ये चीजें लेके चलेंगे तो अपने आप सब चीजें सही रहेंगे। यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो द्विजते चयः हर्षामर्ष भयोर्दो गैर ये मुक्त सच में प्रिय। तो यहाँ पे जिससे किसी को कष्ट नहीं पहुंचता, तथा जो अन्य किसी के द्वारा विचलित नहीं किया जाता, जो सुख दुख में, भय तथा चिंता में संभाव रहता है,
वो मुझे अत्यंत प्रिय है। तो यहाँ पे एक कहानी आती है ना, कि शिव जी की गोद में पार्वती जी बैठी थी और भागवतम सुना रहे थे वहां पे। तो एक चित्रकेतु जी थे, तो वो वहां से गुजर रहे थे। तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने किसी भी प्रकरण से अपना, उनको हंसी आई, और वो विष्णु लोक से आ रहे थे। तो हंसने का कारण, पार्वती उनकी गोद में बैठी थी ये नहीं था, लेकिन पार्वती जी को लगा कि ये मेरे ऊपर हंस रहा है। तो उन्होंने तुरंत उसको श्राप दे दिया कि जाओ राक्षस बन जाओ। अब चित्रगुप्त जी ने ये उनको जाके स्पष्ट ही नहीं करा, कह रहे माता जी मैं ऐसे नहीं था, मैं ऐसे नहीं था। उन्होंने सफाई नहीं दी, उन्होंने हाथ जोड़ के इजली एक्सेप्ट कर ली। और अगले उसमें बक्रासुर बने। तो इस तरीके वज्र क्या था, बक्रासुर, वज्रासुर, तो वो बने। तो वो राक्षस में भी उनको ये चीजें पता थी, है ना, लेकिन उन्होंने इजली एक्सेप्ट किया, जरा भी विचलित नहीं हुए। तो ये चीज होती है भक्त। व्रतासुर बने थे, हाँ व्रतासुर थे, ठीक। तो शब्द व्यवहार आचरण भी से दूसरों को कष्ट नहीं पहुंचाना, है ना। कभी कभी हम ऐसी बात बोलते हैं ना, किसी के दिल में लगती जाके, कि यार देखो कितना गलत बोलते हैं, ऐसे बोलना चाहिए उनको। तो हमें अपने शब्द से, व्यवहार से, अपने आचरण से भी किसी को कष्ट नहीं पहुंचाना चाहिए। भगवान कृपा तभी करते हैं जब आप किसी को कष्ट ना पहुंचाएं, है ना। तभी आप सब में संभाव रखें, और हमेशा हरि का चिंतन करें, हरे कृष्ण जप करें। तो जब हम हरि का चिंतन करेंगे, तो हरि हमारा चिंतन करेंगे। कहते हैं ना कि मैं करूं हरि का चिंतन और हरि करे मेरी, है ना। तो इस तरीके से हरि मतलब हरने वाले, हमारे दुखों को, हमारी चीजों को हरने वाले। तो ये सब चीजें हैं। तो नेक्स्ट है, अनपेक्षा सुचिर दक्षम उदासीन गतव्यथा सर्वारंभ परित्यागी यो में भक्त समे प्रिय। तो यहाँ पे बताया गया है कि शुद्ध भक्त के मुख से नाम सुनकर परिवर्तन हो जाता है ना। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर के पास लोगों ने एक वेश्या को भेज दिया कि जाओ इसकी भक्ति खत्म करो, ये ढोंगी है, फलाना है, ये करके। तो एक सुंदर सी वेश्या उनके सामने पेश की गई। वो आई, महाराज मुझे आपके साथ बैठना है, आपके साथ कुछ करना है। तो उनका जी माता जी जो आप कहोगे सब करेंगे, बस मेरी माला पूरी हो जाए। तो बैठ के वो इंतजार करती थी, भाई इनका माला कब पूरी हो। तो हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो माला जपते रहते थे। तो एक दिन अब शाम हो गई, फिर चली गई, फिर दूसरे दिन आई। महाराज जी बोले, अरे बस बस मेरी माला पूरी हो जाती माता जी, मैं जो आप कहोगे करेंगे। तो 2 दिन बीत गए, तीसरे दिन वो तुरंत दंडवत हो गई साक्षात, कि महाराज हमको भी ज्ञान दे दो, हमको भी नाम जप करना है, बड़ा आनंद आ रहा है नाम जप में। तो उसने सब छोड़ छाड़ के माला पकड़ी, तुलसी के पास बैठ के माला जप करने लगी। तो जो शुद्ध भक्त होते हैं ना, इनके नाम जो हम लोग कहते हैं ना, कि नाम को जोर से जपो। तो जो भी शब्द हो आपके कानों में सुने, तो आपका भला तो हो ही रहा श्रवण से। जो भी सराउंडिंग में जितने भी जीव जंतु हैं, जो भी जीव हैं, उनकी कान में भी तो आवाज आ रही ना। तो जो नाम नहीं भी जप रहे हैं वो सुन तो रहे हैं, कान तो थोड़ी बंद कर लेंगे, तो उनका भी भला होता है। तो ये है। तो भक्त जो है हमेशा शुद्ध रहता है, जल्दी उठता है, दिन में 2 बार नहाता है ना, और अंदर बाहर से दोनों तरह से स्वच्छ रहता है। तो ये भक्ति की पहचान होती है। भक्त कभी अविचलित नहीं होता है। तो शुद्ध भक्त कभी भी ऐसी किसी वस्तु के लिए प्रयास नहीं करता जो भक्ति के नियमों के प्रतिकूल हो, है ना, जो उसको दुख पहुंचाए। तो कभी ऐसे कार्य में हाथ नहीं लगाना चाहिए जिससे उसकी भक्ति में प्रगति ना हो। तो हमें हमेशा साधारण रहना चाहिए। जब हम सिंपल रहेंगे, बहुत टिपिकल नहीं बनेंगे ना, दंड फंद नहीं करेंगे, तो ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। तो यहाँ पे यो न हस्यति न द्वेष्टि न सोचति न कांक्षति शुभारु शुभाशुभ परित्यागी भक्ति मानस्य समे प्रिय। तो यहाँ पे जो कभी हर्षित होता है न कभी शोक करता है ना, सुख दुख में संभाव जो रहता है, न पछताता है न इच्छा करता है, जो शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की वस्तुओं का परित्याग कर देता है, ऐसा भक्त मुझे अत्यंत प्रिय है। यहाँ सबसे अच्छा उदाहरण प्रभुपाद जी का है, कि वो कितनी भी कष्ट झेले, कितना भी कुछ किया, कि बीबी ने उन्होंने ग्रंथ लिखे, उसको कबाड़ी को भेज दिया, कोई टाइपराइटर चोरी कर ले गया, कभी उनको साड़न उठा के फेंक दिया, है ना, कभी हार्ट अटैक पड़ गया उनको। इतनी सब चीजें आने के बाद भी वो संभाव रहे, है ना। सब कुछ उन्होंने त्याग दिया। बीबी से कहा मी और टी, तो उन्होंने कहा टी, तो कहें ठीक,
बहुत अच्छा, उन्होंने तुरंत वैराग ले लिया, वृंदावन चले गए। तो इस तरीके से जो है अपने भौतिक लाभ के लिए कोई कुछ नहीं करता। जो भी है गुरु का आदेश था, हमें काम करना है, भगवान के लिए काम करना है। तो सब आप इच्छा जाहिर करो ना। आज 120 मंदिर लगभग पूरे वर्ल्ड में बने हैं, तो और सब एक से एक भव्य, एक से एक आलीशान बने हुए हैं। तो ये सब ना कि आप इच्छा तो जाहिर करो, भगवान सैंक्शन करेगा। नामा निष्ठादास प्रभु जी मैंगलोर में इतना बढ़िया सुंदर मंदिर हम लोग गए थे। और हम लोग जब गए थे तो 3 दिन पहले देखा कि यहाँ कुछ नहीं है, और कैसे होगा, 3 दिन बाद इनॉग्रेशन है वहां पे। और रातों दिन काम करके तीसरे दिन वेल अप टू डेट, मतलब सोच भी नहीं सकते थे। सड़कें भी नहीं बनी थी, रात रात में सड़क बन गई, नल लग गए, टैप वाटर लग गया, सब कुछ। जगदीश प्रभु जी हम लोग साथ में ही थे। तो कितना मरेकल एकदम, सब भगवान करते हैं। आप करो तो सही, आप इच्छा तो जाहिर करो। तो ये नहीं कि हम करते हैं, हम नहीं कुछ करते, सब भगवान कराता है, कराउनहार वही है। तो हम एक बार उससे विश्वास तो करें। समः शत्रु च मित्रो च तथा मान अपमानयो, शीत्रो च दुख सुखेषु समसंगी संग विवर्जितः, तुल्य निंदास्तु तुन्मौनि संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेत स्थितिर्मतिर् भक्तिर्मान्य मान में प्रियो न रहा। तो यहाँ पे जो द्वंद्वों से प्रभावित नहीं होता है, यानी स्वभाव में रहता है। द्वंद्व मतलब अपोजिट जो चीजें होती हैं, और दूषित संगत से दूर रहता है। तो यहाँ पे कहा गया जो मित्रों तथा शत्रुओं के लिए समान है, जो मान तथा अपमान, शीत तथा गर्मी, सुख दुख, यश तथा अपयश में संभाव रहता है, जो दूषित संगों से सदैव मुक्त रहता है, जो सदैव मौन, किसी भी वस्तु से संतुष्ट रहता है, जो किसी प्रकार के घर बार की परवाह नहीं करता, जो ज्ञान में दृढ़ है और जो भक्ति में संलग्न है, ऐसा पुरुष मुझे अत्यंत प्रिय है। तो दूषित संग हमें नहीं करना है, हमें भक्तों का संग रहना है। जो अभक्त हैं उनका साथ नहीं करना है। तो क्योंकि वो आपकी भक्ति में, अब आप किसी भक्त से कहोगे कि यार वो माला में मन नहीं लग रहा है, अरे छोड़ो यार, नहीं लग रहा, हटाओ, क्या करना फालतू में बोलेगा। लेकिन अगर किसी भक्त से कहोगे कि नहीं लग रहा, तो कहेगा नहीं, आप अपने आप को संभालो, है ना, मन लगाओ, जोर से करो, नाम को उच्चारण सही करो, ये करो, तो आपको अच्छी राय देगा। तो अभक्त क्या कर रहा है, नहीं लग रहा, हटाओ यार, छोड़ो, क्या करना फालतू में। तो यहाँ पे जैसे कि संभाव में, जैसे अम्बरीश, राजा अम्बरीश थे, तो दुर्वासा मुनि उनसे नाराज होकर उनको एक बाल तोड़ा और राक्षस पैदा कर दिया, है ना। और वो तब भी संभव रहे। फिर भगवान ने खुद, कहानी पता होगी आपको, सुदर्शन चक्र भेजा। फिर बाद में दुर्वासा ऋषि सारे, ब्रह्मा विष्णु महेश, सबके पास गए, आखिरी में कृष्ण के पास भी गए। तो उन्होंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, जिसका आपने, जिस भक्त का अपमान किया उसी से जाके माफी मांगो। तो जाके राजा अमरीश के चरणों में गिरे। तो राजा अमरीश ने कहा अरे आप तो महात्मा हैं, आप मेरे चरणों में क्यों गिरे। मतलब उनके अंदर कोई क्रोध नहीं था कि मेरे साथ तुमने ऐसा किया, मुझे गालियां दी, मुझे ये करा। उनको नहीं, तब भी वो हम उतने आपको आदर कर रहे हैं, आज अभी भी उतने कर रहे हैं। तो उनके अंदर में कुछ भी ऐसा नहीं था ना। तो इस तरीके से ये भक्तों का रूप होता है। तो वो कृष्ण कथा के अतिरिक्त तो कुछ भी नहीं बोलता, और उसे मौनी कहा जाता है। तो जो बहुत से लोग होते हैं ना कि अब जैसे बोलेंगे, मौनी का मतलब नहीं बोलने नहीं, जब भी बोलेंगे तो भगवान के लिए बोलेंगे, भगवान के अलावा कुछ नहीं बोलेंगे, तो इनको भी मौनी कहते हैं। तो भक्त समस्त परिस्थितियों में सुखी रहता है। उसके लिए कोई भी परिस्थिति, जैसे भक्त प्रहलाद थे, उनको कुएं में डाल दो, पहाड़ से फेंक दो, हाथी के नीचे ले आओ, कुछ भी करो, एक संभव अपने आप में खुश रहते थे, वो विचलित नहीं होते थे, हर परिस्थिति में खुश रहते थे। तो कृष्ण भावनामृत तथा भक्ति में संलग्न रहने के कारण उसमें गुण स्वतः विकसित हो जाते हैं। जब हम निरंतर लगे रहेंगे भगवान की सेवा में, और माला जब करते रहेंगे, तो ये गुण अपने आप आते हैं, है ना। तो हमें अलग से डेवलप नहीं करने पड़ते हैं। ये तो धर्मातिमृदम मित्तम यथोक्तम पर्युपासते, श्रद्धा धान मत परमा भक्तास्ते तीव में प्रिया। तो यहाँ पे जो भक्त, जो इस भक्ति के अमर पथ का अनुसरण करते हैं, अमर मतलब अमृत वाला, तो करते हैं, तो जो मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाकर श्रद्धा सहित पूर्ण रूप से संलग्न रहते हैं, वे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। तो हमारा टारगेट, हमारा गोल, हमारा प्रयोजन क्या है, कृष्ण को रिझाना, कृष्ण से प्रेम, कृष्ण को प्राप्त करना। तो भगवत प्राप्ति के लिए भक्ति ही आत्म साक्षात का परम मार्ग है। तो हम भगवान को कैसे जान सकते हैं, भक्ति करके, है ना। तो भक्ति करके ही हम भगवान तक पहुंच सकते हैं।
और जब तक उसे शुद्ध भक्ति की संगत करने का अवसर प्राप्त नहीं होता, तभी तक निराकार की धारणा लाभप्रद हो सकती है। तो जब तक हमें कोई शुद्ध भक्त नहीं मिलता ना, गुरु, शास्त्र और संगत जो होती है, ये सब हमें आगे भक्ति में बढ़ाते हैं। तो साधु शास्त्र और जो गुरु, ये सब हमें भक्ति में आगे लेके चलते हैं। कभी कभी सौभाग्यवश यदि कोई शुद्ध भक्ति में सीधे कृष्ण भावना में लगना चाहता है, तो उसे आत्मसात करने के इस सोपान पार करने होते हैं। तो कोई कठिनाई नहीं होती उसको। तो अत्यंत जो चीजें बताई गई गूढ़ भगवान के द्वारा भक्ति योग में, ये बहुत ही सिंपल है। और भगवान ने यहाँ पे खुद बताया कि सबसे उच्च भक्ति योग है। हरे कृष्णा। दृढ़ प्रणाम सभी को। कोई त्रुटि हो क्षमा याचन, और कोई किसी को ऐड करना हो, कोई क्वेश्चन हो तो कर सकते हैं। हरे कृष्णा। दृढ़ प्रणाम सभी को। हरे कृष्णा। कैसा लगा आज का अध्याय? खूब आनंद आया प्रभु जी, आज हरे तो आपने कृष्णा। रिकॉर्ड तोड़ दिया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज छोटा सा अध्याय था, तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। आज जब आप अध्याय पढ़ रहे थे और समझा रहे थे तो मुझे ऐसा अनुभव लग रहा था, एकदम प्रभाव फ्लो की तरफ आप जा रहे, और हम बिल्कुल श्रोता की तरफ सुन रहे थे। बहुत अच्छे से हरे आपका बोल, हरे बोल। बहुत बढ़िया माता बहुत जी। आनंद आया, बहुत बहुत। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत आनंद आया। दंडवत प्रणाम आपका प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। अष्टकम बहुत अच्छा लगा। 8वां श्लोक जो है बिल्कुल फ्री हाँ। हो गए, फ्री हो गए प्रभु जी। हरे बहुत कृष्णा। अच्छा लगा प्रभु जी। देव प्रभु। हमने भी मौन होके आपका सब सुना, एकदम शांत मन से। हाँ हाँ, बहुत नहीं, बहुत अच्छा चैप्टर भक्ति योग। ठीक, मतलब बहुत भगवान ने अच्छा लगा। कहा कि ये नहीं कर सकते तो ये कर लो, ये नहीं कर सकते मतलब मन नहीं लगता तो सकाम में आ जाओ, ये नहीं कर सकते तो निष्काम में आ जाओ, ऐसे नहीं कर सकते तो दान कुछ कर लो, है ना। कुछ भी करके, कैसे भी करके भगवान ने हर रास्ता बताया, और फिर भक्ति के लक्षण बताए, कैसे भक्त में प्रिय है। तो ये सारी चीजें हैं। हरे कृष्णा। तो अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो तो फिर चले हम लोग। हरे कृष्णा नहीं है प्रभु प्रभु माता जी। जी। जी प्रभु जी, चैट में भी नहीं है और हैंड रेज भी नहीं है किसी का। चलिए ठीक है। तो हम लोग टाइम से ही हैं, तो बहुत जल्दबाजी नहीं करनी, आराम से हो जाएगा ना माता जी। जी जी प्रभु। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्री प्रपाद की जय। नमादा सर ठाकुर जय सदा ठाकुर की जय हो। सभी जय। भक्तों की जय हो। गुरु महाराज जी की जय। हरे कृष्णा। दंडप्राम सभी को। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण। बहुत दंडवत बहुत प्रणाम धन्यवाद। प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण।